श्री महावीरायणम परम श्रद्धेय शवन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि तिवासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि तिवासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि तिवासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सादा इच्छा। आज की आगवाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। वन्दामि नमस्सामि चत्वारिणि सम्मानिनि तन्नानं वन्दामि कृतो करेमि वन्दामि नमस्सामि चत्वारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं पद्मासामि मते वन्दामि कृतो करेमि वन्दामि नमस्सामि चत्वारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं पद्मासामि मते वन्दामि। सुख साता जी सबको साता है। आपकी कृपा है गुरु जी, आपको साता है। हाँ जी, मते वंदना में गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महाराज साहब आज उनका 27वां उपवास है। हम उनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और आज के एंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर रक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री विश्रुति जी महाराज साहब अन्वित इन सभी तपस्या के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्मों का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। सुख साता नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयंजान नमो उवधायान नमो लोए सब साहूण देशो बंत नमोकारो सब पाव सुनो मंगलानंत संदेश पढ़ो मंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय गंतु कमलसन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि
गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सदों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज अन्य मुनिगुण परमादरणीय भगवती कृपा साधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र गीतादेशना में श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक का 7वां उपदेशक सुनाव जा रहा है। 4 लोकपालों में 3 लोकपालों का वर्णन सुनाया है। चौथे लोकपाल चक्रेंद्र महाराज के व्यय श्रमण उनका वर्णन सुनाया। काहिण भन्ते सक्क स देविंद स देवरन्नो वे समण स महारन्नो बद्धो नाम महाभिमानी पुनते गोय माता सन सोहम वदेंस्य स महाभिमान स उत्तरेण जाह सोम स महाभिमान रायहानि वत्सव्यातानि जाव पासाय वदेंस्य सत्य शरण देविंद स देवरन्नो वे समन स इनि देवा आणाऊव वाय वयं निर्देश कुत्थन्ति सत्य शरण भन्ते काहिणं भन्ते सत्य स देविंद स देवरन्नो वे समन स महारन्नो भग्गो नामं महाभिमाने प्रणति। हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज इनके वैश्रमण महाराज का बलगो नाम का महाविमान कहाँ पर कहा है? गोयमा तर्षण सोहम वडेंस महाविमान उत्तरे। हे गौतम उस धर्मावतंसक महाविमान से उत्तर किए असंख्यात योजन लांग करके इनका बलगो नाम का विमान आता है, जहाँ सोमस महाविमान राय हानि वक्तव्य। जैसे सोम महाराज के महाविमान और राजधानी का वर्णन कहा था, वक्तव्यता कही थी, वैसे ही इनकी जन जैसे विमान का वर्णन आता है 12.5 लाख योजन जिसका व्यास है। सूर्याभिमान के समान सारी वक्तव्यता कहनी और वैश्रमण लोकपाल का जन्म जन्म से लेकर के अभिषेक आदि जितनी अर्चनी का तक 5 सभाओं का वर्णन आता है, सारा वर्णन करना और उनके विमान से बिल्कुल निम्न स्थान नीचे जाकर के असंख्यात योजन जाकर के 1 लाख योजन प्रमाण इनकी राजधानी का वर्णन करना, राजधानी का वर्णन करते हुए उनके प्रसादावतंसक राजभवनों का वर्णन करना। सक्कसण देविंद स देवरन्नो वेसमण स इमे देवा। शक्कर देवेंद्र देवराज के वैश्रवण महाराज के इनजे देव आना उवाय वयन निर्देश चिट्ठंती आज्ञा उत्पात वचन निर्देश में स्थित होते रच तंजहा जैसे के बेसमण काहियाईवा बेसमण देवय काहियाईवा सुवर्ण कुमारा सुवर्ण कुमारियों दीव कुमारा दीव कुमारियों दिशा कुमारा दिशा कुमारियों बाणमंत्रा बाणमंत्रियों जे जावन्य तह पगारा सभ्य के तब भक्तिया जाव चिट्ठंती जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पद्यस दाहिनेन
जाई इमाई समुपज्जन्ति तंजः अयागराइवा तमुआगराइवा तंबागराइवा एवं सीसागराइवा हिरण्यगराइवा सुवर्णागराइवा रैणागराइवा वैरागराइवा वसुहाराइवा हिरण्यवासाइवा सुवर्णवासाइवा रयण वासाइवा वैरवासाइवा आभरण वासाइवा पट्टवासाइवा पुष्पवासाइवा फल वासाइवा घीय वासाइवा मन वासाइवा वन वासाइवा पुण्य वासाइवा गंध वासाइवा बथ वासाइवा हिरण्य बुद्धिवा सुवर्ण बुद्धिवा रैन बुद्धिवा वैर बुद्धिवा आभरण बुद्धिवा पात्र बुद्धिवा पुष्प बुद्धिवा फल बुद्धिवा घीय बुद्धिवा मल बुद्धिवा वन बुद्धिवा चूर्ण बुद्धिवा गंध बुद्धिवा बथ बुद्धिवा धारण बुद्धिवा तीर बुद्धिवा सुपालाइवा दिपालाइवा अपगाइवा महगाइवा शोभिकाइवा दुभिकाइवा कय विकयाइवा सन्निहिवा सन्निहिताइवा जीवा निहानाइवा चूर पौराणाइवा कहीन सामियाइवा कहीन सेवाइवा कहीन मकानिवा कहीन गोता गाराइवा उच्च उच्छन्न सामियाइवा उच्छन्न सेवाइवा उच्छन्न उच्छन्न गोता गाराइवा सिंह भाड़क तिग चौक चच्चर चौ मुह मह पह पहेसु व नग नयर दीप भंगड़ेसु सुसान गिरी कंदर संति तेलोव थान भवन गीहेसु सन्नि पिताई पिठंति नेताई सक्तस देवेंद्रस देवरन्नो दे समनस महारन्नो अन्यायाय इद अदिठाई असूयाय असूयाय या अमूयाय अभिन्नायाय तेसिवा वेसमन कार्यालय देवालय यहाँ पूर्व सूत्र में कहा था जे देव विश्रमण महाराज के आज्ञा उपपात वचन निर्देश में रहते हैं। अवधि में देवता कौन से हैं? संजह वेश्रमण काई आईवा वैश्रमण काई वैश्रमण देवय काई आईवा वैश्रमण देव काई। पहले सोमदेव के प्रकरण में आया था सोमदेव और सोमदेव काई सोम काई। कैसे वैश्रमण का परिवार वैश्रमण के लोकपाल आदि है उनके परिवार उनके अधीनस्थ आज्ञा में रहने वाले सुवर्ण कुमारा सुवर्ण कुमारी सुवर्ण कुमार सुवर्ण कुमारी ये भवनपति देव देवियां हैं दीव कुमारा दीव कुमारी द्वीप कुमार द्वीप कुमारियां दिशा कुमारा दिशा कुमारियों दिशा कुमार दिशा कुमारियों बाणवंतरा बाणवंतियों बाणव्यंतर बाणव्यंत्री देव जे जावते तह पगारा सभ्य थे तब भक्तिया जो इस प्रकार के और भी है सारे वे विश्रमण देव के प्रति भक्ति रखने वाले तब भक्तिया तब पक्षिया तब भारिया मतलब वैश्रमण देव का पक्ष लेने वाले वैश्रमण के अधीन रहने वाले जाव चित्तंती वैश्रमण देवता के लोकपाल के आज्ञा उपपात वचन निर्देश में रहते जम्बू दीवे दीवे मंदिरस पव्यस दाहिनेन जाई इवाई समुपज्जन्ति जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर जो है ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं तंजाहा जैसे कि जहाँ ऐसे प्रकरण है अया गराइवा लोहे की खान कहीं पर मिट्टी के ही तो परिणाम है मिट्टी कहीं लोहा बन जाती है कहीं तांबा बन जाती है कहीं चांदी बन जाती है कहीं सोना बन जाती है कहीं हीरो का रूप धारण कर लेती है
मिट्टी के अंदर कहाँ कहाँ कैसे तापमान होता है और उसके अनुसार ये धातुओं का निर्माण कैसे होता है प्राकृतिक रूप से। तो जहाँ जहाँ ये पैदा होते हैं, प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं, वही खाने बन जाते हैं। तो अया गराईवा लोहे की खान, तवा गराईवा त्रपुष रांगे की खान, तंबा गराईवा तांबे की खान, ईसा गराईवा शीशा, इसकी खान हिरन्ना गराईवा हिरण्य चांदी, इसकी खाने क्योंकि आगर आकर खान को कहा जाए। सुवर्णा गराईवा सुवर्णाक्षर सोने की खान, रैना गराईवा रत्नों की खान, बहिरा गराईवा बज्जर हीरो की खान, बसुहारा वसुधारा वसुधारा धन की वर्षा जहाँ कहीं होती है। हिरण्य वासाईवा हिरण्य वर्षा, सुवर्ण वासाईवा सोने की वर्षा, रैन वासाईवा रत्नों की वर्षा, बहिर्वासाईवा बज्जर हीरो की वर्षा, आभरण वासाईवा आभूषणों की वर्षा, पत्त वासाईवा पत्तों की वर्षा, पुष्प वासाईवा फूलों की वर्षा, फल वासाईवा फलों की वर्षा, बीय वासाईवा बीजों की वर्षा, मल वासाईवा मालाओं की वर्षा, वन वासाईवा वर्ण रंग बिरंगे रंगों की वर्षा, चूर्ण वासाईवा चूर्ण की वर्षा, गंध वासाईवा गंध सुगंधित पदार्थों की वर्षा, वस्त्र वासाईवा वस्त्र वर्षा। आगे हिरण्य बुद्धि व हिरण्य वृष्टि, दो शब्द आए हैं, वर्षा और वृष्टि। वैसे तो दोनों एक ही अर्थ में आते हैं, बरसात बरसने, लेकिन इसके संबंध में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अंतर दिया। इस टीका के अंदर तो वर्णन नहीं है। हल्की वर्ष हल्के बरसने को वर्षा कहा जाता है और ज्यादा बरसने को वृष्टि कहा जाता है। ये दोनों में तो हिरण्य बुद्धि व हिरण्य वृष्टि, हिरण्य चांदी, सुवर्ण बुद्धि व स्वर्ण वृष्टि, रण बुद्धि व रत्न वृष्टि, बहिर्बुद्धि व वज्र वृष्टि, आभरण बुद्धि व आभरण वृष्टि, पत्र बुद्धि व पत्तर वृष्टि, पुष्प बुद्धि व पुष्प वृष्टि, फल बुद्धि व फल वृष्टि, घीय बुद्धि व बीज वृष्टि, मल बुद्धि व मल वृष्टि, वर्ण बुद्धि व वर्ण वृष्टि, चूर्ण बुद्धि व चूर्ण वृष्टि, गांध बुद्धि व गंध वृष्टि, बत्त बुद्धि व बस्तर वृष्टि, भायन बुद्धि व भाजन वृष्टि, खीर बुद्धि व खीर दूध की वृष्टि, सुकालाई व सुकाल, दुकालाई व दुष्काल, अपघाई व अल्पार्घ और महगाई व महारग, मतलब जिसको हम कह देते हैं लोक भाषा मंदा तेजी। अपघाई व जहाँ वस्तुओं की कीमतें घट घट जाती, महंगाई व जहाँ बढ़ जाती, या अलग कीमत वाली वस्तुएं और ज्यादा कीमत वाली वस्तुएं। सुभिक्षाई व सुभिक्ष, दुर्भिक्षाई व दुर्भिक्ष, क्रय विक्रयाई व क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, सन्निधि व सन्निधि भंडार, सन्निचयाई व सन्निचय, वे भी छोटे बड़े भंडारों के लिए, निहि व निधि, निहानाई व निधान, चिर पुराणाई व चिरकाल के पुराने भंडार, पहीन स्वामी व जिनके स्वामी प्रक्षीण हो गए, पहीन सेवाई व जहाँ धन आदि जमीन में दबाया है वहां कोई चिन्ह रखे हैं, ये सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। पहीन मगानी व उत्सव जाने के मार्ग भी नहीं है।
कहीण गोता गाराईवा जिन्होंने वहां दबाया था, धान उनके गोत्र आदि भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ओछान्न साम्याईवा उनके स्वामी नष्ट हो गए। ओछान्न सेवाईवा चिन्ह नष्ट हो गए। ओछान्न गोता गाराईवा उनके गोत्र आदि वो भी नष्ट हो गए। सिंघाड़क त्रिक चौक चतर, सिंघाटक त्रिक चतुष्क चतवर, चौमुह चतुर्मुख महापह पहस महापथ पथ राजमार्ग मार्ग आदि इन स्थानों में नगर निधवने से, नगर निधव, जहाँ नगर की गंदगी आदि बहती है, ऐसे गंदे नाले, तूफान गिरी कंदर संति सेलोव ठावर भवन। सुसान का मतलब शमशान भूमि, गिरी पर्वत कंदर गुफाएं, संति शांति गृह, सेलोवठान शैल, उवठान उपस्थान, पर्वत गृह पर्वत गुफाएं, शांति गृह पर्वत को खोदकर बनाए गए घर, सन्निचिताई चिट्ठन्ति, वहां पर लोगों ने धन रखे हैं। न ताई सप्तस देवेंद्रस देवरन्नो वेसमनस महारन्नो, वे सब निधान खजाने भंडार शक्र देवेंद्र देवराज के विश्रमण महाराज के अज्ञात नहीं होते। अन्न आयाई, कोई कितना छिपाए वो उसकी जानकारी में होते। अदिठाई अदृष्ट नहीं होते। असुयाई अशुद्ध नहीं होते। अमुयाई असमृत नहीं होते। लंबे काल से मतलब सुना है, लेकिन ये नहीं कि भूल गया हो। अभिन्नाय अविज्ञात नहीं होते। तेसिंगवा बेसमन कायान देवान, उन वैश्रवण कायिक देवों के जो सब अज्ञात अविज्ञात नहीं होते। सक्त स देविंद्र स देवरन्नो वैश्रवण स महारन्नो इमे देवा आह बच्चाभिनाया होता तंजा, पुण्य भद्रे माणि भद्रे साली भद्रे सोमन भद्रे, चक्के रखे पुण्य रखे सब बाणे पब बाणे, सब जैसे सब कामे समिध्य अमोहे असंगे, सकल शरण देविंद्र स देवरन्नो वे समन स महारन्न, दो पलियो माई किति पंथी पणता, आह बच्चा भी नायानु देवानु एवं पलियो पंथी पणता, ए महिंदिये जावे समने महाराया, सेवम भंते शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के वेशमण स महारन्नो वैश्रवण महाराज के, इमे देवा जे देव आहा बच्चा भी नाया होता, जे अपत्य स्थानीय पुत्र स्थानीय होते हैं। तंजाहा जैसे के पुण्य भद्रे पूर्ण भद्र, माणि भद्रे मणि भद्र, शाली भद्रे शाली भद्र, सुमन भद्रे सुमन भद्र, चक्के चक्र रखे रक्ष, पूर्ण रखे पूर्ण रक्ष, सब्बाणे ज सर्वान या सदवान या पब्बाणे परवान, सर्व जैसे सर्व जस, सब कामे सर्व काम, समिद्धे समृद्ध, अमोहे अमोघ, असंग असंग, ये जितने नाम बताए हैं ये सारे वैश्रवण लोकपाल के पुत्र स्थानीय अपत्य स्थानीय देवता है। सक्कसण देविंद्र स देवरन्नो वेसमण स महारन्नो, दो पल्योमाई की प्रणता, आहा बच्चा भी नायाण देवाण एवं पल्योम की प्रणता, ए महिन्य बिजा वेसमणे महाराया, सेवम भंते। शक्कर देवेंद्र देवराज के, सक्कसण देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के वेसमण स महारन्नो वैश्रवण महाराज के, दो पल्योपाई थी पड़ता, दो पल्योपम की स्थिति के लिए। आहा बच्चाभिनायान देवान एकम पल्योपम थी पड़ता, यथा पत्य उत्तर स्थानीय अपत्य स्थानीय देवों की एक पल्योपम की स्थिति कही है। ए महिन्य जा बेसमण बेसमणे महाराया,
ऐसी रिद्धि वाले, ऐसी महारिद्धि, महाद्युति, महा यश वाले, महा सुख वाले महानुभाव वे श्रवण महाराज हैं। शक्रेंद्र देवराज, देवेंद्र देवराज के जो उत्तर दिशा के लोकपाल वैश्रवण महाराज है, ऐसी रिद्धि ज्योति वाले हैं। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसे आपसी ने फरमाया है। इस प्रकार तीसरे शतक का 7वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब जितने देवेंद्र हैं, मतलब प्रशासक उनके, कितने अधिकारी, लोकपाल आदि, इनके संबंध में आधिपत्य करने वाले के हैं। तो बताया है, राय गिरे नयरे जा पज्जुबासमाने एवं व्यासी असुर कुमारानंद घंटे देवानंद कई देवा आहे वचन जा विहरंती गोयमा दस देवा आहे वचन जा विहरंती कंजा चमरे असुरिंदे असुराया सोमे जमे वरुणे वे समणे बलि वही रोहिंदे बलि भाई रोय निंदे भाई रोयन राया सौम्य जमे वे समणे वरुणे नाकुमाराण भंते पुच्छा गोयमा दस सेवा आहे वचन जा विहरंती तंजा धर्मेण नाकुमारिंदे नाकुमाराया काल वाले कोल वाले सेल वाले संत वाले भूयानंदे नाकुमारिंदे नाकुमाराया काल वाले कोल वाले संत वाले सेल वाले यहाँ नाकुमारिंदान इयाय वत्न्याय नियमं एवं इमानं नियमं सोवर्ण कुमाराण वेणु देव वेणु दाली चित्ते विचित्ते चित्त पक्षे विचित्र पक्षे विजु कुमाराण हरिकांत हरिसा पाव सुपाव पावकांत सुपाव कंता अग्नि कुमाराण अग्नि सिंह अग्निमाण देव देव सिंह देव कांत देव पवादी कुमाराण पूर्ण विशिष्ट रूय रूयंश रूय कंत रूय पवा योद मुनि कुमाराण जल कांते जल पाव जल जल रूय जल कांत जल पवा दिशा कुमाराण अमीय गाई अमीय वाहनी तुरीय गाई क्षिप गाई सिंह गाई सिंह नितम गाई वायु कुमाराण बेलंब भंजन काल महाकाल अंजन रिथा क्षणीय कुमाराण घोष महाघोषा आवत नियावत नंदियावत महानंदियावता एवं भाणियम जहाँ असुर कुमारा सोम काल वाल चित्त पव तेरुव जल तुर्य गई काल आवत राय गिरे नयरे जा पज्जुवासमानी एवं व्यासी राजगिरी नगर। ये सारी बातें कहनी गुणशील चैत्य भगवान का पधारना राजा सिंह कादी का। भगवान श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान की परिउपासना करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले, असुर कुमाराण घंटे देवाण कई देवा आहे वचन जा बिहरते। हे भगवान, असुर कुमार देवों के कितने देवता आधिपत्य करते हुए, आधिपत्य पुरवर्तित्व स्वामित्व भट्टित्व ये शब्द आते हैं, सारे कहने ऐसे शासन करते हुए बिहरती विचरते। गोयमा 10 देवा आहे वचन जा बिहरती है। गौतम 10 देवता आधिपत्य करते हुए विचरते हैं। संज्ञा जैसे तुम, जैसे ना दो तो इंद्र महाराजा और चार चार दोनों के लोकपाल आदि, ऐसे 10 हो गए। जहाँ पर इतना अंतर आएगा, नाम तो भैया सोम जम वरुण और वेशमन, लेकिन जब उत्तर दिशा के इंद्र महाराज के लोकपालों का वर्णन आएगा तो तीसरे चौथे का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। उत्तर दिशा में तीसरा नाम वैश्रवण का आएगा और चौथा नाम वरुण का आएगा।
और उसी के हिसाब से जैसे जहाँ पर तो केवल नाम है, जहाँ कहीं प्रकरण सो धर्मेंद्र महाराज के लोकपालों का तो वर्णन आ गया। तो जहाँ पर बताया है कि असुर कुमारों के 10 देवता आधिपत्य करते हुए विचरते। वे 10 कौन है? गोयमा हे गौतम 10 देवा आहे वचन जा विहरती। 10 देवता आधिपत्य करते हुए विचरण करते, शासन करते हैं। संजहा जैसे कि पहले दक्षिण दिशा के हैं चमरे असुरिंदर असुराय। चमर असुरिंदर असुराय। सोमे जमे वरुणे बेसमणे। सोम यम वरुण बेसम। अब इनका वैसे ही आएगा जैसे सो धर्मेंद्र का आया ना, कि बिल्कुल सेंटर में उसका सो धर्मावतंसक विमान है। फिर 4 दिशाओं के, तो पूर्व दिशा में सोम का, दक्षिण दिशा में जम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में वैश्रमण का। ऐसे जहाँ पर चमर चंचा राजधानी है, वहीं से 4 दिशाएं कल्पना करनी पड़े। चमर चंचा राजधानी के पूर्व की ओर सोम का, दक्षिण की ओर जम का, पश्चिम की ओर वरुण का और उत्तर की ओर वैश्रमण का आएगा, जो चमरेंद्र महाराज के लोकपाल हैं। बलि वही रोहिंदे वही रोहिण राया सोमे जमे वे समणे वरुण। और जो बलि वैरोचनेंद्र वैरोचन राजा है, उनका भी उत्तर दिशा में इनकी बलि चंचा राजधानी है। बलि चंचा राजधानी की 4 दिशाएं, पूर्व की ओर वहां पर सोम, दक्षिण की ओर जम और पश्चिम की ओर वैश्रमण और उत्तर की ओर वरुण। ये 10 का वर्णन आ गया। नाकुमाराण भंते पुच्छा गोयमा 10 देवा आहे वचन जा विहरंती संजहा। हे भगवान, नाकुमारों के कितने देवता आधिपत्य शासन करते हुए विचरते हैं, इसकी परीक्षा गोयमा हे गौतम। 10 देवा आहे वचन जा विहरंती। 10 देव आधिपत्य करते हैं, विचरते हैं। संजहा जैसे के धर्मेनम नाकुमारेंद्र नाकुमार आया। पहले तो है धर्ण नाकुमारेंद्र नाकुमार राजा। संजय, ये आगे काल वाले, कोल वाले, सेल वाले, शंख वाले। जैसे जहां पर भी इनकी जहां पर राजधानी है, उसके 4 दिशाओं का जान करके पूर्व की ओर कोल वाले हैं, दक्षिण की ओर सेल वाले हैं, पश्चिम की ओर शंख वाले हैं और पश्चिम की ओर ये काल वाल, पूर्व की ओर है कोल वाल, दक्षिण की ओर है सेल वाल, ये पश्चिम की ओर है और शांत पाल जो है ये उत्तर की ओर है। भूयानंद नाकुमारे नाकुमारे नाकुमार आया। और उत्तर दिशा की ओर जो भूतानंद नाकुमारेंद्र नाकुमार राजा है, और जहाँ उनकी राजधानी है उसके चारों दिशाओं की कल्पना करके, जैसे पूर्व की ओर कालवाल, दक्षिण की ओर कोलवाल शंखवाल, पश्चिम की ओर शंखपाल और शैल वाले, उत्तर की ओर शैलपाल। जहां पर आपने देखा होगा जो उत्तर दिशा के हैं, तीसरे चौथे का नाम बदल गया। जहाँ नाकुमारिंदाणी न्याय वक्तव्याय नियमम एवं ईमान एवं। जैसे नाकुमार इंद्रों की, नाकुमारों की शासक देवताओं की वक्तव्यता जानी एवं ईमान नेयम, इसी प्रकार इनकी जाननी। सुवर्ण कुमाराण सुवर्ण कुमार देवती। वेणुदेव वेणुदानी चित्ते विचित्ते चित्त पक्षे विचित्र पक्षे। इनके 2 इंद्र हैं, दक्षिण दिशा के वेणुदेव हैं, उत्तर दिशा के वेणुदानी। और 4 लोकपालों की जैसे पहले व्यवस्था की वो जानना, 4 लोकपालों का नाम बता दिया है। चित्ते विचित्ते चित्त पक्षे विचित्र पक्षे। चित्र विचित्र चित्र पक्ष और विचित्र पक्ष। ये तो दक्षिण दिशा के हो गए। उत्तर दिशा की ओर वैसे आएगा, तीसरा चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा, चौथा तीसरे स्थान पर।
तीसरे स्थान का मतलब पश्चिम दिशा और चौथे स्थान का मतलब उत्तर दिशा। आगे बिज्जू कुमाराण हरिकांत हरिसह पभ सुपभ पभकांत सुपभ कंता। विद्युत कुमारों के जे 10 देवता हरिकांत और हरिसह, जैसे दक्षिण दिशा के हरिकांत, उत्तर दिशा के हरिसह, और इनके लोकपाल प्रभ सुप्रभ प्रभकांत सुप्रभ कंता। प्रभ सुप्रभ प्रभकांत और सुप्रभ कांत। और व्यवस्था उत्तर दिशा की वैसे कर देनी जैसे पहले बताई। अग्नि कुमाराण अग्नि सिंह अग्नि मानव तेऊ तेऊ सिंह तेऊ कांत तेऊ पौहा। अग्नि कुमार भवन पतियों के अग्निशिख अग्नि मानव, या अग्नि सिंह अग्नि सिंह कहना, शिख नहीं कहना। अग्नि अग्नि सिंह अग्नि मानव, ये दो देवता हैं। दक्षिण दिशा के जैसे अग्नि सिंह है, उत्तर दिशा के अग्नि मानव, और इनके लोकपाल है तेऊ तेजस तेऊ सिंह तेजस सिंह तेऊ कांत तेजस कांत और तेऊ प्रभा तेजस प्रभ। ये तेज प्रभ इनके क्या है, लोकपाल है। और उत्तर दिशा के वैसे स्थापना करनी, तीसरे के स्थान पर चौथा और चौथे के स्थान पर तीसरा। जीव कुमाराण उन्न विशिष्ट रूय रूयंस रूयकांत रूय प्रभा। द्वीप कुमार भवनपतियों के पूर्ण और विशिष्ट, पूर्ण विशिष्ट जो इंद्र है, दक्षिण दिशा के पूर्ण, उत्तर दिशा के विशिष्ट। रूय रूयंस रूयकांत रूय प्रभा। रूप रूपांश रूपकांत और रूप प्रभ, ये इनके लोकपाल हैं चार। उत्तर दिशा में तीसरे के स्थान पर चौथा, चौथे के स्थान पर तीसरा आ जाएगा। आगे उदही कुमाराण जलकंठ जल पभ जल जल रुय जलकांत जल पभा। उदही कुमार भवनपतियों के जलकांत जल प्रभ, ये दो इंद्र हैं। पहला जो है दक्षिण दिशा के, दूसरे उत्तर दिशा के। जल जल रुय जल रूप जल कंत जल कांत जल प्रभा जल प्रभ, जिनके लोकपाल है स्थापना पूर्व की तरह करनी दक्षिण दिशा में, ऐसे ही उत्तर दिशा में तीसरे चौथे का परिवर्तन। दिशा कुमाराण अमीय गाई अमीय वाहन सूर्य गाई क्षिप्त गाई सिंह गाई सिंह विक्रम गाई विक्रम गाई। दिशा कुमारों के जे 10 शासक देवता अमीय गति अमीय गाई अमित गति अमीय वाहन अमित वाहन तुरीय गाई त्वरित गति क्षिप्र गाई क्षिप्र गति सिंह गाई शीघ्र गति क्षिप्र गाई मतलब क्षिप्र गति सिंह गाई का मतलब सिंह गति, ये इनके नाम है। और सिंह विक्रम गाई सिंह विक्रम गति। और उत्तर दिशा के वैसे ही तीसरे चौथे स्थान का परिवर्तन। वायु कुमाराण वेलंब प्रभंजन काल महाकाल अंजन रिट्ठा। वायु कुमार भवनपतियों के शासक देवता वेलंब और प्रभंजन, ये दो शासक इंद्र महाराज हैं। काल महाकाल अंजन और रिष्ट, ये इनके लोकपाल हैं। तो इनका भी दक्षिण दिशा का उत्तर दिशा की जैसी स्थापना करनी। स्थनीय कुमाराण घोष महाघोष आवत्त मियावत्त नंदियावत्त महानंदियावत्ता। स्थनीय कुमार भवनपतियों के इंद्र महाराज घोष महाघोष आवर्त व्यावर्त नंदिकावर्त महानंदिकावर्त। घोष महाघोष ये इंद्र महाराज हैं। आवर्त व्यावर्त नंदिकावर्त महानंदिकावर्त, ये इनके लोकपाल हैं। और इनकी स्थापना पहले की तरह कर देनी। एवं भाणियपम जहाँ असुर कुमारा, ऐसे कहना चाहिए जैसे असुर कुमारों का कहा। सोम कालवाल चित्त पाभ तेय पाभ जल तुरीय गई काल आवत्त। अब इसमें जो पहले लोकपाल हैं उनका नाम दिया।
जैसे सोम असुर कुमारों का, नाग कुमारों का काल बाल, चित्र प्रभ वरुण कुमारों का, फिर आगे तेज रूप, तेजस है, फिर आगे रूप, रूप है, जल, त्वरित गति, सूर्य गई त्वरित गति, काल और आवर्त, आवर्त। ये पहले लोकपालों का संग्रह की गाथा, बाकी जो है चारों के चारों लोकपालों के सबका वर्णन आगे। बाण यंत्रों में, ज्योतिषों में लोकपाल नहीं होते, उनके शासक देवों का वर्णन। ईसाय कुमाराणं कुच्चा गोयमा दो देवा आहे वचन जा निहरन्ति तंजा काले महाकाले स्वरूप परिरूप पूर्ण भद्रेय अमर वै माणि भद्रे भीमेय सह महाभीमे किन्नर किंपुरी से खलु स पुरी से खलु सह महापुरी से आई काय महाकाय घिय राई केव घिय जैसे एवं हे भानुत्राण देवान ज्योतिष्याण देवान दो देवा आए वचन जाओ जिहरन्ति तंजा चंदेय सूर्य। वैसे 16 प्रकार के बाण यंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर केवल 8 के ही इंद्रों के नाम बताए। प्रज्ञापना सूत्र में जब वहां पर 32 इंद्रों का वर्णन आता है, तभी 64 इंद्र होते हैं। भवनपतियों के 20, बाण यंत्रों के 32, 2 ज्योतिषियों के और 10 वैमानिकों के, ऐसे 64 की संख्या होती है। तो पूछा है पिशाच कुमारा ने पूछा, ये भगवान पिशाच कुमारों के कितने शासक देवता हैं। गोयमा दो देवा आहे बच्चन जा विहरती है, गौतम दो देवता आधिपत्य करती हुए विचरते हैं तंजहा जैसे कि काले और महाकाले, काल महाकाल, पहले दक्षिण दिशा के, दूसरे उत्तर दिशा के। स्वरूप परिरूपे, दूसरे स्वरूप और प्रतिरूप। आगे पुण्य भद्रेय अमर वही माणी भद्रे। अमर वही का मतलब हम देवताओं के पति स्वामी, और पूर्ण भद्र मणिभद्र। भीमेय तहा महाभीमे, भीम तथा महाभीम। किन्नर किम पुरुष, किन्नर किम पुरुष। खलु सपुरुष, खलु तहा महापुरुष। सतपुरुष और महापुरुष। आई काय महाकाय, अति काय महाकाय। घियराई चेव घिय जैसे, गीत रथी गीत जस, ये गंधर्वों के जैसे पिशाच भूत यक्ष राक्षस किन्नर किंकुत मुहूर्त गंधर्व, ये आठों के दो दो इंद्रों के शासकों के नाम बता दिए। ये बाणमंत्राण देवाण, ये बाणयंत्र देवों के शासक देवों के नाम हैं। ज्योतिष्याण देवाण दो देवा आहे वचन जा विहरन्ति, ज्योतिषी देवों के दो देवता आधिपत्य करते हुए विचरते हैं संज्ञा जैसे के चंदेय सूर्य, चंद्र और सूर्य। तो हमें साढ़े सोना घंटे कपेशो ताई देवा आहे वचन जा विहरन्ति, गोयमा 10 देवा जा विहरन्ति तंजा सत्य देवते देवराया सौम्य जमे वरुणे ये समणे ईशाने देवेंद्र देवराया सौम्य जमे ये समणे वरुणे ये वसुध्या सत्य को एव देवधानी अब्बा धेय इतना देव धानी अब्बा सेवम भंते थी। तो हमने सारे गुणम भंते करते तो कई देवा आगे वचन जा विहरन्ति। हे भगवान सो धर्म ईशान कल्पों में कितने देव आधिपत्य करते हुए विचरते हैं। गोयमा हे गौतम 10 देवा जा विहरन्ति, 10 देवता
आधिपत्य करते हुए विचरते हैं। तन जहाँ जैसे कि शक्कर देवेंद्र देवराया, शक्कर देवेंद्र देवराज, सोमे जमे वरुण विषमण, सोम यम वरुण और विषम, ये चार लोकपाल आ गए जो दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में ईशानेंद्र महाराज है, पांच उनके आए हैं। ईशाने देवेंद्र देवराया, ईशान देवेंद्र देवराज, सोमे जमे विषमणे वरुण, सोम यम वैश्रम और वरुण। ऐसा तीसरे चौथे स्थान का जहाँ पर ईशान के वर्णन में परिवर्तन कर दिया। ऐसा वक्तव्य शब्देशु ही कप्पेशु जय वक्तव्य का सभी कल्पों में कहनी एक भाणियपा जे कहने चाहिए जेय इंद्रा तेय भाणियपा। और जहाँ जो दो इंद्र हैं उनका कहना। तो दो दो का जैसे कि पहले दूसरे का तीसरे चौथे का, फिर आगे पांचवें छठे का सातवें आठवें का इनका आएगा। फिर उसके बाद नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें चारों के दो इंद्र हैं, तो इनके दो इंद्र महाराज, चार उनके लोकपाल। जैसे कि सातवें है नौवा दसवां, तो वहां पर सोम यम वरुण विश्रमण आएगा। जब अच्युतंद्र का आएगा तो वहां पर सोम यम फिर आगे विश्रमण वरुण के नाम से आएगा। तो इस प्रकार तीसरे शतक का आठवां उद्देश्य। तीसरे शतक का नौवां उद्देश्य। राय गृह जाव एवं व्यासी काय गृह न बनते इंद्रिय विषय बनते गोयम पांचमी है इंद्रिय विषय बनते तन जा सो इंद्रिय विषय जाव जीवा विगमे जो इसी उद्देश्य नेबो अपरिशेषो। राय गृह जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण। श्री गौतम स्वामी जी का उनके चरणों में वंदना पर करते हुए परिउपासना करते हुए इस प्रकार पूछना। गाय विहेणु घंटे इंद्रिय विषय अपनते हैं भगवान, इंद्रियों के विषय कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा पांच है इंद्रिय विषय अपनते हैं गौतम, इंद्रियों के विषय पांच प्रकार के कहे हैं। तन जैसे के सो इंद्रिय विषय या श्रोत्र इंद्रिय विषय, चक्षु इंद्रिय विषय, घ्राण इंद्रिय विषय विषय, रसना इंद्रिय विषय, स्पर्श इंद्रिय विषय, जाव जीवा भी गम्य जो इसी उद्देश्य और ज्योतिष उद्देश्य के प्रारंभ है। मैं हमको वहां से जानना चाहिए अपरिशेषो सारे का सारा है। तो इस प्रकार तीसरे शतक का नौवां उद्देश्य समाप्त। और तीसरे शतक का 10वां उद्देश्य। राय गृह जाव एवं व्यासी चमरसण भंते असुरिंद असुरनो कवि परिसाव पणताव गोयमा कौ परिसाव पणताव तन जा समिया चंदा जाया एवं जहानु पुण्य जाव अचुओ कपो सेवम भक्ते ति। राय गृह जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना नमस्कार करते परिउपासना करते इस प्रकार बोले। चमरसण भक्ते असुरिंद ससुरंदो कई परिसाव पणताव। हे भगवान, चमर असुरिंदर असुर राज की कितनी परिषदाएं कही हैं। गोयमा तव परिसाव पणताव। हे गौतम, तीन परिषदाएं सभाएं कही हैं। तन जहाँ जैसे कि समिया चंदा जाया, शमिता चंदा जाता, जा एवं जहानु पुण्य जाव अच्युत तपो। इस प्रकार क्रम के अनुसार अच्युत कल्प तक सभी इंद्रों की तीन तीन स्वभाव का वर्णन आना। जीवा भी कम के अंदर स्थाना सूत्र के अंदर सबकी स्वभाव का वर्णन आ चुका। सेवम भक्ते की, हे भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है। इस इंद्र महाराज की कितनी परिषदाएं हैं, उनके नाम क्या है। तीनों परिषदाओं में कितने देव हैं, कितनी देवियां हैं। दूसरे देवलोक तक उनकी आयु कितनी है, वो दूसरे देवलोक से ऊपर
परिषदों में देवताओं का ही अधिकार आता है। उनकी संख्या के साथ साथ आयुष्य का वर्ष भी जीवावित आए। इसके साथ तीसरा शतक समाप्त। अब चौथा शतक है ईशानेंद्र महाराज के लोकपाल। चत्तारि विमाने ही चत्तारिय हुंति राय हाणे ही निरय ले साहिय दस उदेसा चौथ साय राय गीहे नैरे जाव एवं व्यासी ईशान शरण भक्ते देविंद स देवरन्नो कई लोकपाला पणता गोयम चत्तारी लोकपाला पणता तंजः सौम्य जमे बेसुमिने वरुणे एसीण घंटे लोकपालान कई विमाना पणता गोयम चत्तारी विमाना पणता तंजः सुमने संभव भंते भग्गो सुभग्गो कहीणं भंते सानस देविंद्र स देवरन्नो सोमस महारन्नो सुसमने सुमने नाम महा विमाने पणते गोयमा जम्बो दिवे दिवे मंद्र स पव्य स उत्तरेण इमी से रैन पहाय पुण्य जाग ईशाने नाम कपसे पणते तत्न जाव पंच वडिंसा पणता संजा अंक वडिंसाय खनिय वडिंसाय रैन वडिंसाय जाय रूप वडिंसाय मध्य ईशान वडिंसाय दर्शन ईशान वडिंस्य महाविमान स पुरथिगेन तिर्यम संकेताय जोयन सहसाय वीरवैतायतन ईशान स देवेन्द्र स देवरन्नो सोमस महारन्नो सोमने नाम महाविमाने पणते आर्धतेर जोयन जा सकसवतव्यातय सय जाता ईशान स विजाव अत्रिया समता चौण में लोकपालान विमाने विमाने उदेशो चौसो में विमाने सो चत्तारि उदेशा अपरिशेषा नवरंग ठीय नानतं आई दुए ती भागुण ऊण कलिया धन्यस होते दो देव दोष ती भागा वरुणे पलिय महावच्छ देवान चौथे साय कर्म भीय काह्य चौथा उदेशा समत्ता। तो चौथे शतक में उदेशों का वर्णन। सत्तारी बीमारे चार तो विमानों के नाम के उद्देश्य पाएंगे लोकपालों। सत्तारीय उनकी राय हानि और चार उद्देश्य उन लोकपालों की राजधानियों को लेते आएंगे। नेरेय लेसाही नौमा नारकी का है, नेरेय के 10वां लेशा को लेकर के है। यह 10 उदेशा चौथे शतक में 10 उदेशक। राय है नैरे जाग एवं व्यासी ईशानसण भंते देवेंद्र स देवरन्नो कई लोकपाला पणते। राजगिरी नगर वहां पर भगवान का पदार्पण सारा वर्णन करना और श्री गौतम स्वामी का भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहना ईशानसण भंते देवेंद्र स देवरन्नो कई लोकपाला पणता। हे भगवान ईशान देवेंद्र देवराज के कितने लोकपाल कहे। गोयमा चत्तारी लोकपाला प्रता है गौतम 4 लोकपाल कहे हैं संग्रह जैसे के सोमे जमे वेशमणे वरुण सोम यम वैश्रमण और वरुण। ऐसेण भक्ते लोकपालान कई विमाना प्रणता ही भगवान इन लोकपालों के कितने विमान कहे। गोयमा चत्तारी विमाना पड़ता तंजः। हे गौतम 4 विमान कहे हैं जैसे कि सुमने सुमन सप्पो भद्रे सर्वतो भद्र भक्कु वल्गु सुवल्गु सुवल्गु कहीना भंते ईशानस देवेंद्रस देवरन्नो सोमस महारन्नो सोमने नाम महाविमाने पड़ते हैं। भगवान
ईशान देवेंद्र देवराज के सोम महाराज के सुमन नाम का महाविमान कहाँ पर कहाँ है? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंत्रस पद्यस उत्तरेण इमी से रण तुम्हारे पुत्रिय जाल ईशाने नामक कप्पे बनते। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदिर पर्वत के उत्तर की ओर इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ठीक मतलब के असंख्यात कोटा कोटि ऊपर जो जाकर के ईशान्य नामक कप्पे पड़ते हैं। ईशान नाम का कलप कहाँ है? मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर फिर उससे ऊपर जाना। तो ईशान कलप कहाँ है? तथन जाओ पांच बडेंसिया पड़ता, वहां पर पांच अवतंसक विमान कहे हैं। तन्हा जैसे के ये बिल्कुल मध्य भाग में है। आंक बडेंसाय अंकावतंसक, फलिह बडेंसाय परिहा स्फटिकावतंसक, रयन बडेंसाय रत्नावतंसक और जाय रूप बडेंसाय जात रूपावतंसक। मध्य ईशान बडेंसाय, मध्य में ईशानावतंसक। दर्शन ईशान वडेश्य महाविमानस पुरतिवेण। तो इनमें ईशानावतंसक महाविमान के पूर्व की ओर तिरियम असंख्याई जोन सहसाई भी वैता तिरछे असंख्यात हजार वह जहाँ जोन सहसाई जोन सय सहसाई ऐसा शब्द आता। असंख्यात लाख योजन भी वैसा जा असंख्यात जो हजार जोजन लांग करके एतण ईशानस देवेंद्रस देवन्न, जहाँ ईशान देवेंद्र देवराज का सोमस महारन्न सोम महाराज का सुमन नामम महाविमान नत्ते। सुमन नाम का महाविमान कहाँ है? आज 13 जोन 12.5 लाख योजन जिसका व्यास है। जहाँ सप्तस्व वर्तव्या, जैसे शक्रेंद्र महाराज शक्कर देवेंद्र देवराज के उनके सोम लोकपाल की वक्तव्यता कही थी, वैसी सारी कही। सोम महाराज के ईशानेन्द्र महाराज के सोम महाराज की कहनी मतलब है सुमन महाविमान का कहना। कहिए साय तीसरे शतक में जहाँ कहा जैसे कहा कहा ईशानेन्द्र महाराज के लोकपाल सोम लोकपाल महाराज का भी ऐसे कहना। जाल अर्चनिया समता अर्चनिका जन्म के बाद जो अर्चनिका होती है उसका वर्णन कर। चौरंगी लोकपालान विमाने विमाने उदेशा, चारों लोकपालों के एक एक विमान का एक एक विमान विमान में एक एक उद्देश्य है ना। विमान के प्रकार मतलब इन उद्देश्यों में एक एक उद्देश्य में चारों के विमानों का वर्णन करना। चौसोगी विमानेशो चत्तारी उद्देश्य अपरिपेषण। नवरंगीय नाणता, चारों विमानों में मतलब के चार उद्देश्य सारे के सारे कहने। जैसे शक्रेंद्र महाराज के लोकपालों का कहा नवरंग किए नानता, अंतर इतना है उन लोकपालों की स्थिति में भिन्नता है। आई दुअ तीन भाग होना, आदि के दो सोम और जम के हैं उनके दो पल्योपम, लेकिन उसमें से पल्योपम का तीसरा भाग कम कर देना। एक पल्योपम पूरा और दूसरा पल्योपम के 2/3 लेना। पहले दो के ऐसे और विश्रमण और जम का तो पलिया धन्यस होती दो चेव वैश्रवण धनक कुबेर। वैश्रवण के दो पल्योपम की स्थिति कहना। दो सौ की भागा वरुण वरुण की दो दो के ऊपर पल्योपम का तीसरा भाग अधिक कहना। पल्यम महावच्च देवानंद, जो अपत्य स्थानीय देव है उनकी एक पल्योपम की स्थिति कहना। अब दूसरे देवलोक में जगह जहाँ जन्मने वाले देवों की कम से कम एक पल्योपम से कुछ ज्यादा होती है। तो ये अपत्य स्थानीय देव जो है ये तो भवनपति बाणव्यंतर आए हैं, इसलिए उन अपत्य स्थानीय देवताओं की एक पल्योपम ही स्थिति है। तो चौथे सय परम बीय तय चौथा उदेशा समता, इस प्रकार चौथे शतक में
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये चार उदेशक समाप्त हुए। आगे पांचवा छठा सातवां आठवां उदेशक जो है जो राजधानियों के ऊपर है। राय हानि सो भी चतारी उदेशा भाणियबा जाब ए महितीय जा वरुणे महाराया चौथे साय पंचम छठ सातम अठवा उदेशा समता राय हानि सो भी चतारी उदेशा भाणियबा राजधानियों में भी चार चार उदेशकों का वर्णन प्रत्येक राजधानी पर एक उदेशक का वर्णन करना। जाब ए महिधिय ऐसी महरिद्धि वाले जे लोकपाल ही। जा वरुण महाराया चौथा वर्ण वरुण का आएगा तो प्रत्येक के लिए प्रत्येक लोकपाल ऐसी महरिद्धि का मालिक है। चौथे सय पंचम छठ सप्तम अष्टमा उदेशा स्मता इस प्रकार चौथे शतक में चार राजधानियों पर एक एक उदेशक पांचवा छठा सातवां आठवां उदेशक समाप्त हुए। आगे नौवां उदेशक है निरयण भंते निरयसो उपवज्जाई अनिरय निरयसो उपवज्जाई पन्नवनाय लेसा पाए तयो उदेशो भाणियब जाव नान आई। चौथ सय नवमो उदेशो समतो निरयण भंते निरयसो उपवज्जाई अनिरय निरयसो उपवज्जाई। हे भगवान नारकी नरक में पैदा होता है या जो नारकी नहीं है वह नरक में पैदा होता है। तो कहा जो पहले भी आ चुका है पन्नवनाय लेसा पय प्रज्ञापना सूत्र के लेशा पद में जो तयो देशो तीसरा उदेशक है वह सारे का सारा यहाँ पर भाणियब कहना चाहिए। जाब नान आए ज्ञान के प्रकरण तक चौथे सय नवमो देशो मतलब चौथे उदेशक में नौवा उदेशक समाप्त हुआ। चौथे उदेशक में दसवां उदेशक चौथे शतक में दसवां उदेशक से नूणम भट्टे कणहलेसा नीलेसम पप्प तारुवताय तावन्नताय यथागंधताय तारसताय ताफासताय परिणमय जे पाठ आता है। एवं चौथो देशो पन्वनाय च लेसा पद नेयब जा परिणाम वर्ण रस गंध शुद्ध शुद्ध अपसठ संकलित पुनः कई परिणाम पैसो गाह भगना ठाण मप बहु सेवम भंते की चौथ साय दसमो देशो समतो से नूण भंते कण लेसा नीलेसम पप तारुवताय तावन्नताय। हे भगवान कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके उस रूप वर्ण गंध रस स्पर्श में परिणत होती है। एवं चौथो देशो पन्नवनाय इस प्रकार प्रज्ञापना का जो सारमा लेशा पद है लेशा पद लेशा पद में चौथा उद्देश्य जो है वो जानना चाव कहाँ तक परिणाम वर्ण रस गंध परिणाम वर्ण रस गंध शुद्ध शुद्धि की अपेक्षा कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। अपसठ अप्रशस्त संकलित संकलिष्ट उण उषण गायी गति परिणाम परिणाम पैसो प्रदेश ओगाह प्रदेश अवगाना भगना भरगना थानम थान अप बहु स्थानों का अल्प बहुत्व इन सब का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के लेखा पर जो है उसके चौथा उद्देश्य सारा कहना। सेवम भक्ते है भगवान इसी प्रकार है कि चौथ सय दसमो देशो मतलब चौथे शतक में दसवां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे पांचवा शतक प्रारंभ होगा कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार चलाने का प्रयोग। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्वयाण नमो लोय अव्यय नमो मारो तव भाव गणेशन मंगलानीत संदेश पड़ मंगल
चत्वारि बाहु मंगलम केली नतो भुजो मंगलम चत्वारि लोकम हरिहंता लोकम सिंहा लोकम साहु लोकम केली नतो भुजो लोकम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि Parante Sarvam Pavajjami Sindhu Sarvam Pavajjami Bahu Saranam Pavajjami Devi Natam Sindhu Saranam Pavajjami चार शरण सुख करने दुखरने मंगल करने और करना नहीं जो भाव प्राणी माफ करे हंसने सबको यथा देखे